हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैलेंस एस्ट्रो वास्तु में। पिछली वीडियो में हमने जाना कि वास्तु करने का प्रोसेस क्या होता है और आज की वीडियो में जानेंगे कि वास्तु बैलेंस करने के लिए महत्वपूर्ण है पंच तत्व। तो वो पंच तत्वों को बैलेंस कैसे किया जाता है और उनका आपस में संबंध क्या है। सबसे पहला तत्व आता है जल। जल से बनता है वायु, वायु से बनती है अग्नि, अग्नि से बनती है पृथ्वी और पृथ्वी से बनता है आकाश। ऊपर दिखाए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे पंच तत्व एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो कोई भी तत्व के आसपास वाले दो तत्व उसके साथ अच्छे संबंध होते हैं और जो दो तत्व उससे दूर होते हैं उसके साथ उसके संबंध इतने अच्छे नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जल तत्व के एक तरफ है वायु, दूसरी तरफ है आकाश। तो माना जाता है कि इन दोनों तत्वों के साथ जल तत्व का रिश्ता अच्छा है। बाकी जो दो तत्व बचे हैं जैसे अग्नि और पृथ्वी, उसके साथ जल तत्व का रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर जल तत्व की दिशा में अग्नि तत्व आता है तो वहां वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जल तत्व की दिशा में पृथ्वी तत्व आता है तो वहां पर भी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जल तत्व का दो तत्वों के साथ रिश्ता अच्छा है और दो तत्वों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। वैसे ही हर तत्व के दो तत्वों के साथ अच्छे संबंध होते हैं और दो तत्वों के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तत्व का किन दो तत्वों के साथ अच्छा संबंध है और किन दो तत्वों के साथ अच्छा संबंध नहीं है। जैसे कि जल तत्व का वायु तत्व और आकाश तत्व के साथ अच्छा संबंध है, वैसे ही वायु तत्व का जल तत्व और अग्नि तत्व के साथ अच्छा संबंध है। वैसे ही अग्नि तत्व का पृथ्वी तत्व और वायु तत्व के साथ अच्छा संबंध है। पृथ्वी तत्व का अग्नि तत्व और आकाश तत्व के साथ अच्छा संबंध है और आकाश तत्व का पृथ्वी तत्व और जल तत्व के साथ अच्छा संबंध है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किन तत्व का किन तत्व के साथ अच्छा संबंध नहीं है। जल तत्व का पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। वायु तत्व का आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के साथ अच्छा संबंध नहीं है। अग्नि तत्व का आकाश तत्व और जल तत्व के साथ अच्छा संबंध नहीं है। पृथ्वी तत्व का वायु तत्व और जल तत्व के साथ अच्छा संबंध नहीं है और आकाश तत्व का अग्नि तत्व और वायु तत्व के साथ अच्छा संबंध नहीं है। वैसे तो पंच तत्वों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कम शब्दों में बताऊं तो एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जल तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई है और आकाश तत्व से जल तत्व की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार एग्जाम्पल से समझते हैं कि जल तत्व का पिता हुआ आकाश तत्व और जल तत्व का पुत्र हुआ वायु तत्व। तो जब जल तत्व की दिशा में वायु तत्व आएगा तो वहां वायु तत्व के एलिमेंट काम करेंगे। तो अगर जल तत्व आकाश तत्व की दिशा में जाता है तो वहां जल तत्व के एलिमेंट काम करेंगे। मतलब कि जो पुत्र है वो अगर अपने पिता की दिशा में जाता है तो वहां पुत्र के एलिमेंट्स काम करते हैं और पिता के जो एलिमेंट्स है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और अगर जल तत्व अग्नि तत्व की दिशा में जाता है तो वहां पे वायु तत्व को लाके उन्हें बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि वायु तत्व का संबंध अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों के साथ अच्छा है। तो इसी प्रकार से कोई भी दो तत्वों के बीच में बैलेंस करना हो, अगर मान लीजिए वो दो तत्वों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है तो जो तत्व का उन दोनों तत्वों के साथ अच्छा रिश्ता है उसे बीच में लाकर उनके बीच में बैलेंस किया जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि इन पंच तत्वों के एलिमेंट्स, आकार, स्वाद, धातु, रंग कैसे होते हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से दें। हम उसे जरूर पढ़ेंगे और उसका उत्तर भी जरूर देंगे। धन्यवाद, आभार।